रिकॉर्ड टू क्लाउड। तो भाई एक काम करते हैं, हम R1 और R2 के बीच में नेटवर्क ले लेते हैं 10:1:1:1 डबल कॉलन 1 डबल कॉलन /48। इसका नेटवर्क मैं ले लेता हूँ यहाँ पे R1 और R2 के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैं नेटवर्क ले लेता हूँ 20:1:1 डबल कॉलन /48 का नेटवर्क मैंने यहाँ पे ले लिया। डन भाई। और यहाँ पे मैं ना लूप बैक कॉन्फ़िगर करता हूँ, और लूप बैक का मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 192:168 कॉलन भाई IPv6। ये तुम IPv4 मत सोचना, क्योंकि हेक्साडेसिमल में है ना, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर है। तो 192:168:1:1 डबल कॉलन 1/64। ठीक है, ये आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे यूज करूंगा लूप बैक पे आपके। डन है भाई। और एक यहाँ पे आईपी एड्रेस यूज कर लेते हैं, कौन सा, 192:2:2 डबल कॉलन 1/64। देख लो भाई, नेटवर्क वाला पार्ट अलग हो गया ना, क्योंकि मैंने 64 बिट को सेपरेट कर दिया। 64 बिट सेपरेट हो गई तो नेटवर्क आपका अलग हो गया कि नहीं हो गया। डन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, ये मेरा लूप बैक है इसका। चलो अब सारे आईपी एड्रेसेस वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं। तो R1 पे आ जाओ। लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं एक राउटर पे, IPv6 एड्रेसेस। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, मैं R1 पे हूं, मैं R1 पे आके कमांड लिखता हूं इंटरफेस F0/0। मेरे को इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस देना है। सो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कमांड रन करूंगा नो शटडाउन। देन मैं क्या लिखूंगा, IPv6 एड्रेस, बताया था मैं ये लिखूंगा। उसके बाद में अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं, तुम ये देखना यार मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है। एक ऑप्शन है मेरे पास IPv6 आप लिंक लोकल एड्रेस, एक है हमारे पास IPv6 एड्रेस ऐसे दे दो, एक कह रहा है आप IPv6 ऑटो कॉन्फ़िग। यार ये ऑटो कॉन्फ़िग क्या है, देखो ये तो यार नॉर्मल आपका IPv6 है जैसे आप देते हो। अब ये वर्ड वाला क्या है, इसकी मैं अभी बात नहीं करूंगा, वो दैट इज बियॉन्ड योर NP CCI लेवल पे बात होगी, तो मैं अभी यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अब आप बस ये देखना, ये दोनों IPv6 तो ऐसे ही हैं जैसे आप लोकल कॉन्फ़िगर करते हो, जैसे 10:1:1, ठीक है, डबल कॉलन 1/48। लो भाई IPv6 कॉन्फ़िगर हो गया, डन। लेकिन ये ऑटो कॉन्फ़िग फीचर क्या है यार, ये इसको देखना है जरा। ऑटो कॉन्फ़िग का मतलब क्या होता है, ऑब्टेन एड्रेस यूजिंग ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या है, क्या R1 अपने इंटरफेस पे एक आईपी एड्रेस खुद से ले लेगा, इसका मतलब तो यही बना ना। तो IPv6 एड्रेस मैं लिखता हूं यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िग। अब जरा देखें इस इंटरफेस पे क्या आईपी एड्रेस आया, डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो R1 क्या कहता है, R1 कहता है भाई मेरे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे एक IPv6 एड्रेस मैंने खुद से कॉन्फ़िगर कर लिया है। और मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि ये एड्रेस कौन सा एड्रेस है, लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल एड्रेस हमेशा आपके स्टार्ट होते हैं FE80 डबल कॉलन से हमेशा स्टार्ट होते हैं लिंक लोकल एड्रेस। तो ओवरऑल मैंने ये चीजें आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि अगर आप अपने एक राउटर के इंटरफेस पे या फिर आप अपने किसी पीसी पे आप एक IPv6 खुद से देते हो, वो तो ठीक है, लेकिन लिंक लोकल एड्रेस तो वो खुद से अपने ऊपर कॉन्फ़िगर करेगा ही करेगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है, अब इसी तरह अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं R1 पे पहले आईपी एड्रेस दे देता हूं जो भी मेरे को देना था। क्या देना था भाई, IPv6 एड्रेस 10:1:1:1 डबल कॉलन 1/48। भाई आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर दिया। तो देख लो, डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। भाई कोई डाउट, ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया। और ये क्या है, लिंक लोकल एड्रेस, ये क्या है जो आपने कॉन्फ़िगर करा है। डन। अब R1 पे एक लूप बैक भी तो कॉन्फ़िगर करना भाई, लूप बैक पे IPv6 कॉन्फ़िगर करो, IPv6 एड्रेस 192.168, सॉरी इट्स नॉट डॉट, इट शुड बी कॉलन 192.168:1:1 डबल कॉलन 1/64 कॉन्फ़िगर भाई, डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। देन मैं लूप बैक भी कॉन्फ़िगर हो गया, तो R1 की कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। R2 पे आ जाओ। अभी मैं बताऊंगा ये लिंक लोकल एड्रेस का यूज क्या है, कहां से आता है, वो मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। इंटरफेस F0/0 नो शटडाउन। अब आईपी एड्रेस नहीं लिखना, मेरे को लिखना IPv6 एड्रेस 10:1:1:1 डबल कॉलन 2 हो गया भाई अलग नेटवर्क, सेम नेटवर्क की आईपी। अब इंटरफेस F1/0
नो शटडाउन IPv6 एड्रेस क्या आएगा यहाँ पे 20:1:1:1 डबल कॉलन 1/48। भाई देखो मैंने आईपी एड्रेस मैंने खुद से कॉन्फ़िगर करे हैं R2 के इंटरफेसेस पे, दोनों इंटरफेसेस पे, बट स्टिल अगर मैं आपको दिखाऊं कि आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर हुए हैं तो तुम देख लो, ये आईपी एड्रेस तो मैंने खुद से दिए हैं, और ये आईपी एड्रेस कहां से आ गया भाई, लिंक लोकल एड्रेस है जो कि आपका कोई भी डिवाइस खुद से अपने ऊपर कॉन्फ़िगर कर लेता है। डन। अब फाइनली आ जाओ R3 पे। को अगर कोई भी डाउट हो तो भाई साथ के साथ पूछ लेना, ठीक है। मैं वापस अब मेरे से 5 मिनट बाद कोई किसी चीज से पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, साथ के साथ पूछ लेना। IPv6 एड्रेस देन 20:1:1:1:1 ठीक है, और इंटरफेस लूपबैक 1 IPv6 एड्रेस 192.168.2:1/64 डन भाई। आईपी एड्रेस दे दिया, वेरीफाई कर लो। अब क्योंकि ये राउटर की राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होता है, तो क्या तीनों की राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होंगे कि नहीं होंगे? अब मैं क्या करता हूं, मैं R1 और R2 के बीच में ना ओपन कर लेता हूं क्या, वायर शार्क। अभी तुम्हें ये नहीं समझ में आना है कि लिंक लोकल एड्रेस का रोल क्या है ना। अब लिंक लोकल एड्रेस के कम्युनिकेशन पे आपस में बात करते हैं, ठीक है। लिंक लोकल एड्रेस है क्या बेसिकली, ध्यान से बात समझना। मैंने तुम लोगों को एक बात बताया था कि IPv6 प्रोटोकॉल में आर्प जैसी कोई चीज होती नहीं है। IPv6 में होता है NDP प्रोटोकॉल, और NDP क्या यूज करता है, ICMP v6। तो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को क्या भेजता है, नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज, और दूसरा नेबर उसको क्या रिप्लाई करता है, नेबर एडवर्टाइजमेंट मैसेज, राइट। अब मैं क्या करता हूं यार, मैं ना R1 से पिंग करता हूं, किसको, पिंग 192 को नहीं पिंग करते, हम पिंग करते हैं 10.2 को, 10:1:1:1:2 मैं इस आईपी एड्रेस को पिंग करता हूं, मतलब R2 के इस इंटरफेस को पिंग करता हूं। लेट्स पिंग, पिंग हो गया भाई। वारशाक पे आओ जरा। हाँ भाई ध्यान से देखना, वारशाक में क्या हुआ, वारशाक में एक डिवाइस ने दूसरे डिवाइस को, मतलब 10:1:1:1:1 ने सबसे पहले एक नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज भेजा, किसको, डेस्टिनेशन IPv6 को। और ये डेस्टिनेशन IPv6 कहां से आया, ये लास्ट क्लास में समझा चुका हूं, इट्स अ मल्टीकास्ट IPv6 एड्रेस व्हिच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेस्टिनेशन IPv6 एड्रेस, ठीक। तो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी तो ये लग गया, ये कौन सा मैसेज है भाई, आपका नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज। और फिर उसके बाद आपके 10:1:1:1:2 ने आपके नेबर एडवर्टाइजमेंट मैसेज में क्या दे दिया, अपना मैक एड्रेस, की भाई मेरा मैक एड्रेस ये रहा, देख लो तुम, ये मैक एड्रेस किसका हो गया, R2 के इंटरफेस का, ये किसका हो, और ये R1 ने भेजा था अपना। डन। अब एक चीज देखना जरा, यहाँ पे जरा मैं पिंग मैसेज ओपन करता हूं, ठीक है। तो जब मैं पिंग मैसेज ओपन करता हूं, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी दिख रही है क्लियरली, ठीक है। सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक दिख रहा है, डन। अच्छा अब आ जाओ जरा नीचे उतर के, ठीक है। अब बताता हूँ ये तुम्हारा इसका रोल क्या है, लिंक लोकल एड्रेस का। अब जरा एक बार ध्यान से सुनना, मैं अगर ये करता हूं पिंग, ठीक है, मैं क्या करता हूं पिंग, और मैं इस बार R2 का जो लिंक लोकल एड्रेस है ना, R2 के इंटरफेस का, इस इंटरफेस का मैं इसको पिंग करता हूं। यहाँ पे आओ जरा R2 पे, जरा देखना क्या है उसका, डू शो, अरे यार लो दिख तो रहा है हमको, इसी को पिंग करते हैं R1 से। मैं एक लिंक, मैं R1 से पिंग करूंगा किसके, R2 के लिंक लोकल एड्रेस को। R2 का लिंक लोकल एड्रेस क्या है, ये वाला है ना भाई, तो लिखो जरा FE80:C802:EFFF:FE28:0। अब मैं अगर पिंग करूंगा ना अभी, तो पिंग नहीं होगा, वो क्या कहता है भाई, आउटपुट इंटरफेस बताओ, कौन से इंटरफेस से तुम पिंग मैसेज भेजना चाहते हो, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, ठीक है। यार ये ना थोड़ा जीएनएस का प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मैंने इंटरफेस लिखा, फास्ट इथरनेट 0/0 लिखा, तो ये अपने आप ही इतना बड़ा स्पेस आ गया। अभी वही है ना, रुक जाओ जरा, ये है ना ऐसे कई बार उठाता नहीं है जल्दी से, इंटरफेस मुझे मैनुअली लिखना ही पड़ेगा लगता है, फास्ट इथरनेट 0/0 डन। फास्ट इथरनेट की स्पेलिंग सही है, अब भी नहीं लिया,
रुक जाओ, ये यहाँ पे ना स्पेस आ गया क्या? रुको यार, यहाँ पे ना थोड़ा सा कलीश है इस इंटरफेस में। रुक जाओ भाई, दिखा क्वेश्चन मार्क के बाद आउटपुट इंटरफेस। फास्ट ईथरनेट 0/0 डन। अरे भाई मान जा, डन। रुक जाओ यार, देखने दो। पिंग आउटपुट इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 यूज फुल इंटरफेस नेम विदाउट स्पेसेस। फास्ट ईथरनेट की स्पेलिंग सही नहीं लिखी, टी आएगा यहाँ पे। अब अरे यार, अब गया भाई पैकेट, देख लो यार। ठीक है, फास्ट ईथरनेट 0/0 आपको एक साथ लिखना। क्या हुआ, पिंग नहीं हो रही है? ऐसे कैसे हुआ है? रुकना यार, IPv6 हमने सही लिखा है बिल्कुल। हमने पिंग करा है F80 को :C802 E। हाँ भाई गलत हो गया ना IPv6 एड्रेस। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0EFF आएगा ना। IPv6 से हमने गलत कर दिया वो वाला। देखो अगर तुम इस IPv6 को एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, तो मैंने गलती से गलत ही IPv6 लिख दिया। ये IPv6 एक्सटेंड में क्या होगा, C802:FF:FE28:0000। ये तो बनेगा, डन। अब बोलेगा फास्ट ईथरनेट 0/0 फास्ट ईथरनेट, ईथरनेट की स्पेलिंग सही करो जरा। फास्ट ईथरनेट सही है भाई स्पेलिंग। पिंग हो गया, देखो जरा, एक सेकंड रुको, पिंग तो हो गया, अभी बताता हूँ। हेलो, हाँ भाई देखो पिंग तो हो गया ना। देखो बेसिकली है क्या लिंक लोकल एड्रेस का रोल। भाई लिंक लोकल एड्रेस का रोल ये है कि जब आपस में डिवाइसेस लोकल एरिया में नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं ना, तो लोकल एरिया में नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए दे नीड टू हैव लिंक लोकल एड्रेस। बताऊं क्यों, अभी बताता हूं, जरा ध्यान से सुनते जाना। देखो मैं अगर बात करूं कि लिंक लोकल एड्रेस का रोल क्या है, तुम लोगों को स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल की क्लास याद है? स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में मैंने बताया था कि आर्क किस तरीके से काम करता है। जैसे ये हो गया राउटर R1, डन। ये हो गया राउटर R2, ये हो गया राउटर R3, डन। यहाँ पे मान लो एक हो गया पीसी, यहाँ पे एक हो गया पीसी। भाई ध्यान से देख लेना चीजें। 10.1 ये हो गया, 10.2 ये, 20.1, 20.2, हाँ भाई 20.3, 20.4, 20.5 और 20. रुक जाओ भाई, 2020 कहाँ चल रहा है यार, कहाँ जा रहा है मेरा दिमाग आज। यहाँ पे आएगा 30.1 और 20.2, 30.1, 30.2, 40.1, 40.2। भाई देखो अगर मैं बात करूं कि मेरे को इस पीसी से इस पीसी को डेटा फॉरवर्ड कराना है, तो जरा बताना डेटा फॉरवर्डिंग में क्या होगा। मैं इसका सोर्स मैक मानू A, मैक B, C, D, E, F, G, H। जरा ध्यान से सुनना, जब डेटा जनरेट होगा 10.1 से किसके लिए, 40.1 के लिए, तो सोर्स मैक किसका लगेगा A, डेस्टिनेशन मैक किसका लगेगा, B का। भाई डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस लगता है ना, फिर ये ट्रैफिक कहाँ आएगा, R1 के पास। जब R1 इसको आगे देगा किसको, R2 को, तो भाई क्या सोर्स आईपी होगी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 4.1, सोर्स में क्या होगा C, डेस्टिनेशन में क्या होगा D। तुम सबको पता है ना भाई, जब भी ट्रैफिक एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे फॉरवर्ड होता है तो सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। अब होता क्या है यार, बेसिकली जब ये राउटर्स आपस में ट्रैफिक एक्सचेंज करते हैं ना, तो ये ना एक्चुअल में अपना डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यूज नहीं करते, दे यूज लिंक लोकल एड्रेस। अब तुम कहोगे सर लिंक लोकल एड्रेस क्यों यूज कर रहे हैं? भाई लिंक लोकल, देखो लिंक लोकल एड्रेस बना किससे होता है, एक बात बताओ, मैक एड्रेस से बना नहीं होता लिंक लोकल एड्रेस किसी भी डिवाइस का। तो होता क्या है, ये लिंक लोकल एड्रेस ना ये अपने आप एक दूसरे का डिटेक्ट कर लेते हैं। फाइन, मैं क्या कह रहा हूँ, लिंक लोकल एड्रेस इज बाय डिफॉल्ट डिटेक्टेड बाय अ डिवाइस इन इट्स ओन लोकल एरिया नेटवर्क। अब बताओ होता क्या है, देखो जरा। मैं कह रहा हूँ कि ये हो गया मेरे पास राउटर R1, R1 से आगे लगा लो स्विच, स्विच से आगे लगा लो मल्टीपल पीसीज, डन। अब मैं कह रहा हूँ इस डिवाइस को जैसे ही मैंने एक आईपी एड्रेस दिया, IPv6 मैंने खुद से कॉन्फ़िगर करा, इसने अपने ऊपर एक लिंक लोकल एड्रेस खुद से कॉन्फ़िगर करना है, डन। लिंक लोकल एड्रेस जैसे ही अपने ऊपर कॉन्फ़िगर करेगा, ठीक है,
अब करेगा क्या, लिंक लोकल एड्रेस करने के बाद अब ऐसी तरीके से ये डिवाइस है, ये अपने ऊपर IPv6, जब तुम इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करोगे इन सारे डिवाइसेस के ऊपर, तो ये सारे के सारे अपने ऊपर एक लिंक लोकल एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो होता क्या है, जब भी डिवाइसेस एक ही सेगमेंट में होते हैं ना, सारे डिवाइस जब भी लोकल एरिया नेटवर्क में होते हैं, तो ये आपस में अपना लिंक लोकल एड्रेस शेयर कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या कर लेते हैं, अपना लिंक लोकल एड्रेस शेयर एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के साथ लिंक लोकल एड्रेस शेयर कर लेते हैं, तो बेसिकली जब इनका ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है ना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, वो यूज क्या करते हैं, खुद का सोर्स आईपी, खुद सोर्स लिंक लोकल एड्रेस, और क्या यूज करता है, सामने वाले का लिंक लोकल एड्रेस। पता है ये फीचर क्यों बनाया, देखो ये फीचर इसलिए बना, बताता हूं। अगर मान लो तुम्हारी कंपनी में, ठीक है, मान लो मैं कहता हूं 50 राउटर है, एक सेकंड रुकना जरा, ये थोड़ा सा सिस्टम, 50 राउटर है, तो तुम्हें 50 के 50 राउटर पे क्या करनी पड़ेगी भाई, आईपी 50 के 50 राउटर पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब मान लो मैं कहता हूं कि DHCP प्रोटोकॉल से भी तुम IPv6 आईपी दिला सकते हो, बट मैं नहीं चाहता ये चीज हो, ठीक है, मेरे को ये चीज नहीं करनी थी। मान लो मैंने क्या करा, मैंने इन सारे डिवाइसेस पे ना, सारे डिवाइसेस पे जाके ऑटो कॉन्फ़िग फीचर यूज करा, और सारे डिवाइसेस अपने आप को एक IPv6 खुद से कॉन्फ़िगर कर लेंगे, लिख के ले लो। हर एक पीसी, हर एक डिवाइस अपने ऊपर एक IPv6 खुद लिंक लोकल एड्रेस अपना खुद से कॉन्फ़िगर कर लेता है। अब लिंक लोकल एड्रेस बनता कहां से, भाई उस डिवाइस के मैक एड्रेस से। अगर मैं कहता हूं इस डिवाइस का मैक एड्रेस A है, इसका B है, इसका C है, इसका D है, इसका E है, तो क्या होगा, ये सारे डिवाइसेस आपस में अपने ऊपर एक लिंक लोकल एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेंगे, डन। अब होगा क्या, जब इन डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना होगा ना, तो ये लिंक लोकल एड्रेस की हेल्प से ही आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। आई डू नॉट नीड टू डिफाइन एन IPv6 एड्रेस हियर, क्लियर। लेकिन अब मैं कहता हूं कि मान लो मेरे को किसी और नेटवर्क के डिवाइस को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, यहाँ पे एक R2 है, R2 पे भी ऐसी स्विच लगा के मल्टीपल पीसी लगे हुए हैं। अब उस केस में मुझे क्या चाहिए, उस केस में मेरे को IPv6 कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। क्यों, बताता हूं, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क का तो आपको लिंक लोकल एड्रेस बाय डिफॉल्ट पता चल जाता है, ठीक है, लेकिन जो डेस्टिनेशन लेकिन दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क का आपको लिंक लोकल एड्रेस कभी पता नहीं चलता। जैसे आर्क में होता है, सेम ही नेटवर्क के डिवाइसेस के लिए आर्क जनरेट होती है, डिफरेंट नेटवर्क के लिए आर्क रिक्वेस्ट जनरेट कभी नहीं होती है। इसी तरीके से सेम नेटवर्क के जितने भी डिवाइस होंगे सबको एक दूसरे का लिंक लोकल एड्रेस पता होगा। अब इस लिंक लोकल एड्रेस की हेल्प से क्या होगा, क्योंकि लिंक लोकल एड्रेस एक IPv6 भी है, प्लस IPv6 वो बना किससे, मैक एड्रेस से भी है, तो सारे डिवाइसेस को एक दूसरे का IP एड्रेस भी पता चल गया, और सारे डिवाइसेस को एक दूसरे का मैक एड्रेस भी पता चल गया, डन। लेकिन अगर मान लो मेरे को यहाँ पे एक डिवाइस 10:1:1:1 यहाँ पे एक डिवाइस है, इसको ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, इसको 30:1:1, ठीक है, 1:1, इसको ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो पीसी होगा उसको इस वाले पीसी का लिंक लोकल एड्रेस का पता होगा, नहीं पता होगा, डन। तो उस केस में होगा क्या, अब उस केस में होगा ये ट्रैफिक, ये जो ट्रैफिक है किसको फॉरवर्ड किया जाएगा, ये ट्रैफिक फॉरवर्ड किया जाएगा राउटर को। अब जब राउटर क्या करेगा, राउटर की सोर्स आईपी में क्या होगा, 10:1:1:1, डेस्टिनेशन आईपी में क्या होगा, 30:1:1:1, ये हुआ। लेकिन सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक की जब बात आएगी ना, तो पता क्या लग जाएगा, अब क्योंकि लिंक, अब देखो इसका लिंक लोकल एड्रेस लग जाएगा, इसका लिंक लोकल एड्रेस मान लो कुछ भी हो गया, उसके बाद डेस्टिनेशन में क्या लगेगा, इसका लिंक लोकल एड्रेस, लो भाई इसका लिंक लोकल एड्रेस लग गया डेस्टिनेशन में, तब जाके ट्रैफिक पहुंचा R2 के पास। अब R2 को ट्रैफिक क्या करना है, आगे पहुंचाना है, तो अब R2 क्या करेगा, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी तो एज इट इज रहने देगा, ठीक है, लेकिन सोर्स मैक में क्या लगाएगा, अब अपने इसके इंटरफेस का लिंक लोकल एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक में क्या लगाएगा, इस डिवाइस का लिंक लोकल एड्रेस। क्यों, क्योंकि अब ये जो राउटर का ये जो इंटरफेस है वो तो लोकल एरिया नेटवर्क में ही तो है, तो मतलब इस राउटर को इस IPv6 एड्रेस का लिंक लोकल एड्रेस पता होगा, तो पता होगा तो फिर तो क्या NDP, तो क्या मतलब अलग से कोई रिक्वेस्ट वगैरह जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो मतलब ट्रैफिक आपका डायरेक्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका लिंक लोकल एड्रेस है ना, वो आपकी दो प्रॉब्लम को रिजोल्व कर रहा है। क्या कि एक तो भाई आपको हर एक डिवाइस पे अगर मान लो आपको आईपी एड्रेसेस नहीं कॉन्फ़िगर करने हैं, एंड दो डिवाइसेस आर इन सेम लोकल एरिया नेटवर्क, दे कैन कम्युनिकेट वाया द लिंक लोकल एड्रेस, आपको अलग से IPv6 कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पर्पस क्या है कि जैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक चेंज हो गई होगा, आपको पता ही है IPv4 में, तो भाई IPv6 में भी आपका लिंक लोकल एड्रेस
सोर्स मैक में क्या लग के जाएगा, लिंक लोकल एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक में क्या जाएगा, डेस्टिनेशन लिंक लोकल एड्रेस। अब देखो, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि R1 और R2 के ऊपर आईपी एड्रेस क्या होगा, मान लो 20:1:1 $:1, यहाँ पे क्या हो गया 20:1:1:1 अब ये क्या डिवाइसेस सारे दोनों के दोनों राउटर के इंटरफेसेस जो है वो सेम लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं है, सो दे बाय डिफॉल्ट दे विल डिटेक्ट द लिंक लोकल एड्रेस ऑफ ईच अदर। प्रॉब्लम समझ में आई? तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। और एक बात बताऊं, जब भी राउटिंग टेबल भी एक्सचेंज होगी ना, तुम लोगों को पता है ना राउटर राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं, तो राउटिंग टेबल जब एक्सचेंज होगी ना, तो राउटिंग टेबल में जो सोर्स आईपी तो लग गई, चलो ये मान लो मैं कह रहा हूं कि R1 R2 को राउटिंग टेबल भेज रहा है, मान लो, तो तुम क्या कहोगे, सर सोर्स आईपी में लग गया 20:1:1 जिस इंटरफेस से राउटिंग टेबल जा रही है। डेस्टिनेशन आईपी क्या लगेगी भाई, IPv6 का मल्टीकास्ट एड्रेस, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन सोर्स मैक क्या लगेगा भाई, सोर्स मैक में अब लग के जाएगा, बताऊं क्या, लिंक लोकल एड्रेस इसका। डेस्टिनेशन मैक में क्या लग के जाएगा, इसका लिंक लोकल एड्रेस। समझ में आया? तो ये जो डिवाइसेस जब आपस में राउटिंग टेबल भी एक्सचेंज करते हैं ना, तो बेसिकली एक्चुअल में अपना IPv6 यूज नहीं करते, दे यूज देयर लिंक लोकल एड्रेस। और अभी आपको ये सारी की सारी चीजें दिख जाएंगी। भाई किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर। चलो बढ़िया। चलो एक काम करता हूं, मैं पहले ना मैं स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, ठीक है? अभी इस वक्त R1 की राउटिंग टेबल देखो, शो IPv6 राउट। तो क्या R1 की राउटिंग टेबल में एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड है भाई लूप बैक वाला, एक डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है भाई, ये 10 वाला, और तो कोई नहीं है ना। अब 20 और 190 192 168 के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको राउट देना पड़ेगा कि नहीं? स्टैटिक राउटिंग करें, IPv6 राउट। भाई वहां पे कमांड क्या थी, IP राउट, यहाँ पे कमांड दे दी मैंने IPv6 राउट। अब उसके बाद क्या देते हैं, अनरीचेबल नेटवर्क आईडी और उसका सबनेट मास्क। अब 20 के नेटवर्क की नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगी भाई, लास्ट क्लास में बताया था ना नेटवर्क आईडी कैसे इलेक्ट होती है, तो यही तो आएगी। और नेक्स्ट हॉप क्या हो गया, नेक्स्ट हॉप एड्रेस ये हो गया, ये हमारा डन। इसी तरीके से एक IPv6 राउट किसके लिए दे दो, 192.168 के लिए, 192.1 सॉरी डॉट नहीं आएगा, इट शुड बी कॉलन 192:168, अब कॉलन 2, और फिर आगे क्या लगा दूं, डबल कॉलन लगा दूं। नेटवर्क आईडी पूरी हो गई? नहीं भाई, नेटवर्क आईडी के लिए आपको यहाँ पे 2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपकी 64 बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ तक 64 बिट हुई, उसके बाद होस्ट बिट सारी 0 हो जाएंगी ना, तो डबल कॉलन लगा दो, खेल खत्म। अब डू शो IPv6 राउट करके देखो, राउटिंग टेबल में राउट आ गए, वो कह रहा है ना 20 का नेटवर्क का नेक्स्ट हॉप ये रहा, 192.168 के लिए नेक्स्ट हॉप ये रहा। सेम कमांड किस पे चलाओगे, R2 पे लगे भाई, R2 पे कोई राउटिंग करनी पड़ेगी, हाँ किसकी, 192.168.1.1 की और 192.168.2.2 के नेटवर्क की। सेम कमांड आप R3 पे जाके चला लो, किसके लिए करोगे राउटिंग वहां पे, 10 के लिए, और किसके लिए कर दोगे 192.168.1 की। आप देख लेना आपका आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगा। तुम चाहते हो मैं करके दिखाऊं तो लो भाई R2 पे आ जाओ, फटाफट कमांड दे देते हैं, IPv6 राउट, ये IP7 हो गया। हाँ भाई क्या लिखना है आगे यहाँ पे, 192:168:1:1 डबल कॉलन /64, ये हो गई अनरीचेबल नेटवर्क आईडी, उसका सबनेट मास्क। नेक्स्ट हॉप क्या होगा भाई, 10:1:1 डबल कॉलन, एक 1 और दे देते हैं यार, डबल कॉलन 1, डन भाई। उसके बाद यहाँ पे क्या चेंज कर दूं मैं, 2 और यहाँ पे क्या कर दूं भाई, नेक्स्ट हॉप एड्रेस 20:2 1 ही है, 1:1:1 डबल कॉलन 2, डन भाई। डू शो IPv6 राउट। अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक कमांड चलाऊं, डू शो IPsef, और ये कमांड चलाऊं डू शो IPv6 सेफ, क्या कह रहा है भाई, IPv6 के लिए सेफ काम कर ही नहीं रहा। सेफ किसके लिए काम कर रहा है, सेफ काम कर रहा है सिर्फ IPv4 के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रैफिक फॉरवर्डिंग कौन कर रहा होगा, प्रोसेस स्विचिंग। क्लियर है भाई? अब कहां पे आओ, R3 पे। अब तुम कहोगे सर सेफ क्या होता है भाई, पुरानी क्लासेस याद करो बस। IPv6 राउट
192:168:1 डबल कॉलन /64। नेक्स्ट ऑप क्या हो गया 20:1:1 डबल कॉलन 1। डन भाई। एक और राउट देना है किसके लिए 10 के लिए, तो 10 के लिए राउट कहां तक रहेगा भाई, इसको कर दो 1 और इसको कर दो 10। डन 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 डन। टू शो IPv6 राउट। अब पिंग करके देख लो, मैं यहीं से पिंग कर देता हूं, ठीक है। पिंग IPv6 किसको पिंग करना है 192:1:1:1 डबल कॉलन 1। उसके बाद सोर्स भी बता सकते हैं ना हम लोग, तो किससे पिंग करना है, वो कह रहे भाई पिंग बताओ किससे करना है, तो मैं लिख दूं डायरेक्ट इंटरफेस का नाम भी लिख सकते हैं ना। अरे लूप बैक इंटरफेस नहीं उठा रहा, लूप बैक 1 उठा लिया इसने अपने आप। सोर्स IP एरिया, डेस्टिनेशन IP एरिया। अब ये पता नहीं पिंग क्यों नहीं कर रहा, अभी देख लेंगे, या तो कहीं पे मिस वो होगी कॉन्फ़िगरेशन। एक सेकंड रुको। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ये लास्ट क्लास में बताई थी कि IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग कमांड भी आपको चलानी पड़ेगी, क्योंकि आपका स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल तो इंप्लीमेंट हो भी गया, आपके डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट नहीं होंगे बेटा इसके बिना। फिर से एक पिंग करके देखें अब। भाई देखो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करते के साथ ही कम्युनिकेशन हो गया कि नहीं हो गया। सो आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस थिंग कि IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इंपॉर्टेंट है। डन। अब सारे राउटर से भाई जितने भी स्टैटिक राउटिंग करिए सारी हटा दो, ठीक है। हटाओ भाई कमांड जो भी चलाई है हटाओ। अब बात करेंगे रिप प्रोटोकॉल की। अच्छा एक बात बताओ भाई, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या राउटिंग टेबल एक्सचेंज होती है, ये क्वेश्चन है अरुण से। अरुण बताना भाई, क्या स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में राउटिंग टेबल एक्सचेंज होती है भाई, जल्दी करो आंसर। क्या कह रहे हो अरुण, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी, जल्दी बोलो। अरुण कह रहा है नहीं सर। अरुण भाई पढ़ लो यार, रुक जाओ भी किसी और से पूछता हूँ। करती है, करेगी सर तभी। और क्या करेगी देखा। हाँ नलिनी मैम राउटिंग टेबल एक्सचेंज करती है कि नहीं करती है, करेगी सर। भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, आत्महत्या कर लूंगा मैं पढ़ाऊंगा नहीं तुम लोगों को। यार तुम लोग कैसी कैसी बातें करते हो यार सच में। सर क्यों नहीं एक्सचेंज करेगी? स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में कभी राउटिंग टेबल एक्सचेंज होती है, उसमें तो नेक्स्ट शॉप का एड्रेस दे देते ना सर। भाई साहब सारा ज्ञान दुर्लभ है तुम लोगों के लिए। जरा एक बार देखना वायरसा खुला पड़ा है ना, एक बार नलिनी मैम जरा ध्यान से देखना, ये R1 और R2 के बीच की ना वायरशक का खुला पड़ा है कैप्चर। मैं जरा इसको ना नीचे स्क्रॉल करके लाता हूँ। एक तो देखो मैंने मैम एक बार ना स्टार्टिंग में पिंग करा था, वो पिंग के मैसेजेस हैं। फिर जरा नीचे आ जाओ, आप कहीं पे भी यहाँ पे आपको राउटिंग टेबल दिख रही है, यहाँ पे सॉलिसिटेशन मैसेज दिख रहे हैं, कहीं पे भी आपको पिंग मैंने फिर से किया, कहीं पे भी राउटिंग टेबल आपको जाती हुई दिख रही है, अंधा कानून। भाई तुम लोग सच में यार बहुत ही बेकार हो। मतलब तुम लोग अगर ये कह रहे हो स्टैटिक राउटिंग में राउटिंग टेबल एक्सचेंज होती है, मतलब मेरे को लगता है कुछ नहीं आता तुम लोगों को यार, बहुत ही बुरी हालत है आप लोगों की। सीरियसली you guys need to die in चुल्लू पर पानी। बहुत दुख हुआ मुझे जानकर कि तुम लोग कह रहे हो स्टैटिक राउटिंग में राउटिंग टेबल एक्सचेंज होती है। सिर्फ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में राउटिंग टेबल एक्सचेंज होती है, स्टैटिक राउटिंग में कभी भी राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं होती है। ये चीज मैंने जब स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ाया था तब भी चिल्ला चिल्ला के बता रहा था मैं ये चीज, लेकिन नहीं तुम लोगों ने पढ़ना थोड़ी है। चलो आओ भाई, अब तो तुम यही बोलना स्टैटिक में राउटिंग टेबल एक्सचेंज होती है और रिप में नहीं होती है, याद रखना रिप में नहीं होती है, ठीक है। चलो अब हम भाई रिप प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा रिप प्रोटोकॉल की इंप्लीमेंटेशन देख लो IPv6 पे।
तो जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग कमांड चलाना जरूरी है, मैं इस राउटर से एक बार IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग वाली जो कमांड है ना, एक बार मैं इस पे हटा देता हूं। अब मैं ना इस पे ना रिप प्रोटोकॉल इनेबल करने की कोशिश करता हूं R1 पे, IPv6 राउटर रिप। और याद रखना, जब आप IPv6 में जब भी आप रिप प्रोटोकॉल इनेबल करते हो ना, तो आपको वहां पे रिप प्रोटोकॉल का एक नाम भी देना होता है, ठीक है। और ये जो नाम है ना, ये लोकली सिग्निफिकेंट है। मतलब अगर आपने R1 पे नाम दे दिया सिस्को, तो R2 पे आप डिस्को दे दो, R3 पे आप बिस्को दे दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सिस्को। अब वो क्या कह रहा है, IPv6 राउटिंग इज नॉट इनेबल्ड। क्यों? क्योंकि आपकी IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग आपको इनेबल करनी पड़ेगी, तब जाके आप डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल चला पाते हो। समझ में आया? अब मैंने IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करी, तो तब जाके अब मैं IPv6 राउटर रिप कमांड, ये रिप प्रोटोकॉल की इंप्लीमेंटेशन में अब कर पाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है, चाहे रिप है, चाहे EIGRP है, चाहे OSPF है, ठीक है। एक सेकंड रुकना दोस्तों यार, हेलो कर रहा हूं सेशन। अब देखो, जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं ये इंटरफेस पे इनेबल होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं डायरेक्ट ना यहाँ पे नेटवर्क कमांड नहीं चलती है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटरफेस पे जाके प्रोटोकॉल को इनेबल कर देते हैं। जैसे कि मैं इंटरफेस F0/0 पे गया और वहां पे जाके मैंने कमांड दे दी, क्या, IPv6 रिप इनेबल, IPv6 रिप इनेबल। देखो इतनी कमांड से काम हो जाएगा? नहीं, वो कहता है रुक जाओ, रिप सिस्को इनेबल, हाँ ये कमांड है, ठीक है। इंटरफेस F0/0 मैंने बोला कि रिप प्रोटोकॉल इनेबल कर दो जिसका नाम तुमने सिस्को दिया हुआ है। अब सिस्को नाम का मैंने रिप प्रोटोकॉल इनेबल करा है ना, डन। तो रिप प्रोटोकॉल इनेबल हो गया किस पे, इस इंटरफेस पे। डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, सॉरी डू शो IPv6 प्रोटोकॉल, तुम प्रोटोकॉल देख लो डायरेक्ट। तो राउटर क्या कह रहा है कि भाई रिप प्रोटोकॉल चल रहा है, कौन सा इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/0 पे, डन। अभी मैं लूपबैक पे भी इनेबल कर दूं, इंटरफेस लूपबैक 1 और IPv6 रिप सिस्को इनेबल, डन, इनेबल हो गया। अब मैं कमांड चलाऊं, डू शो IPv6 प्रोटोकॉल, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है नई इंटरफेसेस पे, इन इंटरफेसेस पे रिप चल रहा है। अब जिसको ये चीज नहीं समझ में आ रही है ना कि सर आप ये क्यों कह रहे हो कि आपके राउटिंग प्रोटोकॉल तो इंटरफेस पे इनेबल होते हैं, ये सब क्यों कह रहे हो, तो भाई उसके लिए ना आप लोग CCNA की मेरे रिप प्रोटोकॉल की वीडियो देख लेना, अगर जिसको याद नहीं है तो, ठीक है। अब डू शो IPv6 प्रोटोकॉल, जब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो मेरे पास डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, तो मैं चलाता हूं डू शो IPv6 प्रोटोकॉल रिप, ये भी ना यार, लो भाई चला दी कमांड डू शो IPv6 रिप। तो अब देखना यहाँ पे डिफरेंसेस क्या हाईलाइट कर रहा हूँ IPv6 के रिप में और IPv4 के रिप में। IPv6 रिप प्रोटोकॉल जो है वो एक आपका लेयर 4 प्रोटोकॉल है, तो मतलब आप वो क्या यूज करता है, वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे UDP प्रोटोकॉल यूज करता है। सबको याद होना चाहिए ये CCNA की चीजें। तो इसी तरीके से आपका रिप प्रोटोकॉल IPv6 में UDP ही यूज करता है, लेकिन रिप प्रोटोकॉल में IPv4 के केस में रिप प्रोटोकॉल यूज करता है पोर्ट नंबर 520 और यहाँ पे क्या यूज करता है, पोर्ट नंबर 521। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब बात करते हैं कि जब रिप के केस में, जब रिप IPv4 के केस में, अगर आप लोगों को याद हो IPv4 के केस में जब राउटर राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं तो सोर्स IP क्या लगती है, राउटर के इंटरफेस की IP, डेस्टिनेशन IP क्या लगती है, राउटर के राउटर एक मल्टीकास्ट IP एड्रेस होती है, और मल्टीकास्ट IP एड्रेस क्या होता है 224.0.0.9। आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग। जैसे EIGRP में IPv6 वो EIGRP में मल्टीकास्ट एड्रेस यूज नहीं होता 224.0.0.10। इसी तरीके से रिप प्रोटोकॉल के केस में, IPv4 के केस में राउटिंग टेबल जब एक्सचेंज होती है तो डेस्टिनेशन IP क्या यूज होती है, एक मल्टीकास्ट IP एड्रेस, और जो कि क्या होती है 224.0.0.9। अब बात ये आती है कि IPv6 के केस में जब राउटिंग टेबल एक्सचेंज होगी तो डेस्टिनेशन IP आपकी क्या लग के जाएगी, ठीक है। तो देखो डेस्टिनेशन IP आपकी ना, जैसे आपकी IPv4 के केस में मल्टीकास्ट IP एड्रेस की एक रेंज होती है ना 224 से 239, अगर आप लोगों को याद हो, और IPv4 में, और 224 वाली जो रेंज होती है वो मल्टीकास्ट की रेंज होती है ना। इसी तरीके से IPv6 के केस में
अगर मैं लिखता हूं FF02 डबल कॉलन, तो ये जो है ना आपकी रेंज, ये आपकी ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि ये रेंज होगी मल्टीकास्ट IPv6 की, मतलब सारे मल्टीकास्ट IPv6 एड्रेस आपके यहीं से स्टार्ट होंगे। यार मेरी मत मारी गई थी क्या, मैंने ये GNS बंद कर दिया। देखो भाई, तो जब हम रिप प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, तो रिप प्रोटोकॉल यूज करता है IPv6 के केस में पोर्ट नंबर 521, और मैंने क्या बताया कि मल्टीकास्ट एड्रेस IPv6 के केस में रेंज होती है F002 डबल कॉलन। जैसे वहां पे रेंज क्या होती है 224 वाली, जो IPv6 जितने IPv4 में के केस में जितने भी IP एड्रेस है 224 से चालू हो गए। आप देखते ही कह रहे तो ये मल्टीकास्ट है। इसी तरीके से IPv6 के केस में FF02 से जो भी IPv6 चालू होगा वो मल्टीकास्ट होगा। तो मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है IPv4 में 224.0.0.9 IP रिप के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया FF02 डबल कॉलन 9। डन भाई। चलो अब AD वैल्यू क्या होती है 120, ये चीज सेम है बिल्कुल। अगली चीज मैक्सिमम पाथ का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम पाथ का कॉन्सेप्ट याद है आप लोगों को? मैक्सिमम पाथ क्या होता है भाई, अगर एक राउटर के पास राउटिंग टेबल में, ठीक है, मल्टीपल बेस्ट पाथ है, तो अगर मैक्सिमम पाथ उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड है 4, तो मतलब 4 बेस्ट पाथ हो सकते हैं राउटिंग टेबल में एक साथ। अगर लिखे हैं 16 तो मतलब 16 बेस्ट पाथ हो सकते हैं। रिप प्रोटोकॉल में IPv4 के केस में बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ होते हैं 4। यहाँ पे कितने होते हैं V6 के केस में 16। मतलब एक नेटवर्क पे पहुंचने के लिए अगर R1 के पास 16 बेस्ट पाथ है, तो 16 के 16 बेस्ट पाथ राउटिंग टेबल में होंगे, और 16 के 16 बेस्ट पाथ से क्या होगी लोड बैलेंसिंग। डन भाई। उसके बाद देख लो यहाँ पे अपडेट टाइम 30 सेकेंड है, ठीक है, एक्सपायर 180 सेकेंड, गार्बेज कलेक्ट 120 सेकेंड, ऐसी है। डन। उसके बाद यहाँ पे आप देख लो कि आपके कौन कौन से इंटरफेस पे रिप प्रोटोकॉल इनेबल है। यहाँ पे भी आपकी क्या होती है पीरियोडिक अपडेट है। पीरियोडिक अपडेट का मतलब क्या है कि हर 30 सेकंड में राउटिंग टेबल एक्सचेंज होती है, ठीक है भाई। चलो अब जरा यहाँ पे राउटिंग टेबल जरा जाते हुए दिखाता हूँ R1 और R2 के बीच में। तो वारशाक इनेबल कर दूं, वारशाक इनेबल कर दिया R1 और R2 के बीच में। और अब R2 पे भी रिप प्रोटोकॉल इनेबल करो, और R3 पे भी। तो R2 पे चलो, R2 पे क्या कमांड चलाता हूँ IPv6 राउटर रिप। और रिप का मैं नाम दूं, क्या नाम दूं, सिस्को दूं, डिस्को दूं, क्या दूं? मैंने राउटर का नाम दे दिया, रिप प्रोटोकॉल का नाम दे दिया डिस्को। भाई देखो जो नेम है ना ये लोकली सिग्निफिकेंट है, तो आप एक राउटर पे सिस्को तो दूसरे पे डिस्को दे सकते हो। वो क्या कह रहा है भाई IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग तो कमांड चला दो, उसके बाद आप रिप कोई सा भी डायनामिक प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करो। डन। उसके बाद इसके कौन कौन से इंटरफेस हैं, दोनों इंटरफेसेस पे रिप प्रोटोकॉल इनेबल कर दो। IPv6 रिप, रिप का नाम क्या है, अच्छा नाम डिस्को इनेबल। डन भाई। और कौन सा इंटरफेस है F1/0 IPv6 रिप डिस्को इनेबल। डन। तो रिप प्रोटोकॉल इनेबल हो गया यहाँ पे भी, R2 पे भी। अब R3 पे आ जाओ। R3 पे मान लो मैं नाम दे देता हूँ रिप प्रोटोकॉल का, चाहे तो सेम नाम दे दो चाहे अलग दे दो भाई, IPv6 राउटर रिप सिस्को डिस्को, यहाँ पे दे देते हैं बिस्को। इंटरफेस पे चलो F0/0। अरे यार मेरे को ना पहले IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग चला देनी चाहिए, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। डन भाई। फिर इंटरफेस F0/0, इंटरफेस पे भी बाद में जाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी अपने को क्या करना है IPv6 राउटर रिप, रिप के बाद नाम दे दो बिस्को। डन भाई। अब इंटरफेस पे चलो, अब कमांड चलाओ IPv6 रिप, रिप का नाम क्या है बिस्को इनेबल। फिर इंटरफेस लूप बैक 1 IPv6 रिप बिस्को इनेबल। डन भाई। सो डू शो IPv6 प्रोटोकॉल। तो भाई देख लो रिप चल रहा है बिस्को नाम का। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है तो लिख दो डू शो IPv6 रिप, भाई रिप की डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब और एक बार देखना क्या R3 की राउटिंग टेबल में सारे अनरीचेबल नेटवर्क आ रहे हैं, डू शो IPv6 प्रोटोकॉल, सॉरी डू शो IPv6 राउट। हाँ भाई नेटवर्क आ रहे हैं, देखो R से आ रहा है ना रिप नाम का नेटवर्क, किससे 10 का नेटवर्क। R रिप का नेटवर्क किससे आ रहा है रिप से। AD वैल्यू क्या है 120, AD वैल्यू क्या है 120। यार ये मैट्रिक वैल्यू 2 और 3 क्यों आ रही है भाई? अगर आप लोगों को IPv4 का रिप प्रोटोकॉल याद है तो शायद ये चीज समझ पाओगे आप लोग कि रिप प्रोटोकॉल IPv4 के केस में जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं ना उनकी मैट्रिक वैल्यू होती है 0। तो जब ये राउटर R1 ये नेटवर्क देगा R2 को, तो मैट्रिक वैल्यू किससे देगा 1 से। तो ये राउटर जब R2 R3 को देगा मैट्रिक वैल्यू किससे देगा 2 से। तो R3 के पास
इस नेटवर्क पे जाने के लिए मैट्रिक वैल्यू 2 होनी चाहिए थी ना, लेकिन यहाँ पे कितनी शो हो रही है 3। क्यों? क्योंकि IPv6 के केस में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की मैट्रिक वैल्यू क्या होती है 1। तो जब R1 किसको देगा, R2 को, तो किससे देगा 2 से, R2 R3 को देगा किससे देगा 3 से। समझ में आ गया? ये डिफरेंस है। तो जो डिफरेंसेस थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए। डन। तो देख लो रिप प्रोटोकॉल भी आपका काम कर गया। तो लेट मी रिमूव दिस रिप प्रोटोकॉल फ्रॉम ऑल द राउटर्स। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट IPv6 राउट EIGRP नो IPv6 राउटर रिप। रिप का नाम क्या था भाई? यहाँ पे बेस को हटा दिया, इससे आ जाओ भाई, R2 से भी हटा दो। नो IPv6 राउटर रिप डिस्को, R2 से भी हटा दिया, R1 से आ जाओ भाई। जो डिटेल में बात करनी थी वो हमें करनी थी EIGRP की, तो EIGRP की कर लूंगा। नो IPv6, तो सारे राउटर से मैंने प्रोटोकॉल हटा दिया है। डन भाई। अच्छा, मैंने बोला था ना वारशाक पे राउटिंग टेबल जाते हुए दिखाऊंगा, तो जरा देखना जरा वारशाक पे, भले रिप तुमने हटा दिया हो लेकिन राउटिंग टेबल तो गई होगी ना भाई। हाँ भाई देख लो राउटिंग टेबल जा रही है। टाना ना ला। अच्छा तुम एक चीज नोटिस करोगे, तुम्हारा सोर्स आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन आईपी क्या है? अच्छा हाँ, रिप प्रोटोकॉल IPv6 पे जब आप इंप्लीमेंट करते हो ना, तो इसको बोलते हैं रिपिंग, RIPNG। एनजी का मतलब होता है रिप प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, क्योंकि IPv6 को नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोकॉल बोला जाता है भाई। तो रिपिंग नेक्स्ट जनरेशन। डन भाई। अब जब तुम देखो डेस्टिनेशन आईपी क्या है, FF02:9, ये तो सही है यार, लेकिन तुम सोर्स आईपी देखना, सोर्स आईपी ये होनी चाहिए थी ना, ये R1 और R2 के बीच का लिंक है, 10:1:1:1 सोर्स आईपी भी ये होना चाहिए था कि नहीं? तुम नोटिस करो भाई, अगर डेस्टिनेशन आईपी ये लिख के गई, ठीक, देखो अगर मैं IPv4 की बात करूं, सोर्स ये है 12.1, ये है 12.2, तो अगर राउटिंग टेबल R1 R2 को भेज रहा है तो सोर्स आईपी क्या लगाएगा 12.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या लगाएगा 224.0.0.9। यही चीज तुमने EIGRP में भी देखी थी। लेकिन IPv6 के केस में क्या होता है, IPv6 के केस में सोर्स आईपी में लगता है लिंक लोकल आईपी एड्रेस। समझ में आया? डेस्टिनेशन आईपी में क्या लगेगा, वो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस FF02:9। तो देख लो लिंक लोकल एड्रेस का यूज होते हुए कहाँ आ गया। और लिंक लोकल एड्रेस आपको पता है ना, FE800 से जितने भी एड्रेस चालू होते हैं वो सारे के सारे लिंक लोकल एड्रेस ही होते हैं। तो देख लो ये लिंक लोकल एड्रेस है किसका, R1 के इंटरफेस का। डन भाई। चलो खेल खत्म, पैसा आदम, ये वारशाक को खुले रहने दो। अब हम बात करेंगे किसकी, EIGRP प्रोटोकॉल की, ठीक है। चलो भाई EIGRP प्रोटोकॉल देख लो। अब R1 पे आओ, R1 पे आके अब मुझे EIGRP इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ये तो बिल्कुल आंख बंद करके चलानी है, क्योंकि ये कमांड पहले से अभी चल रही है, तो मैं ना भी चलाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से चला रखी है मैंने इस राउटर पे, एल्स चलानी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग क्या होगा, नेक्स्ट थिंग आपको लिखना है क्या, IPv6 राउटर EIGRP, उसके बाद 100 लिखा, कमांड एग्जीक्यूट करी भाई। अच्छा अब एक चीज बताऊं क्या, अब ना तुम्हें ना यहाँ पे ना राउटर आईडी भी देनी पड़ेगी, राउटर आईडी, और राउटर आईडी देनी मैंने 1.1.1.1। डन। R1 की मैंने क्या दे दी, राउटर आईडी 1.1। अगर तुम अब तुम कहोगे सर राउटर आईडी क्यों दी है, देखो भाई EIGRP में राउटर आईडी का भी कुछ फंडा होता है। मैंने तुम्हें CCNP में इसलिए नहीं बताया क्योंकि CCNP में उसका जिक्र है नहीं, तो मैंने किया नहीं, ठीक है। लेकिन IPv6 जब CCI में जाओगे तो पता चल जाएगा कि EIGRP प्रोटोकॉल में राउटर आईडी का भी फंडा होता है। अब IPv6 के केस में जब भी तुम IPv6 के केस में EIGRP प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करते हो ना किसी राउटर पे, तो आपको राउटर आईडी देनी पड़ती है। अगर तुम राउटर आईडी नहीं देना चाहते तो राउटर खुद से भी राउटर आईडी पिक कर लेता है, लेकिन वो राउटर आईडी कहां से आएगी, सबसे पहले देखेगा राउटर हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस IPv4, मतलब उसके कौन से इंटरफेस पे, फिजिकल इंटरफेस पे हाईएस्ट IPv4 क्या है, फिर वो देखेगा हाईएस्ट लूपबैक आईपी, और लूपबैक आईपी कौन सी देखेगा, वो IPv4 की। समझ में आया? अब क्या, क्योंकि मैंने कोई यहाँ पे IPv4 कॉन्फ़िगर कर नहीं रखा, अगर मैंने कोई भी IPv4 कॉन्फ़िगर कर रखा होता ना इस R1 की किसी भी इंटरफेस पे, तो वो राउटर आईडी अपने आप सेलेक्ट हो जाती, बट यहाँ पे तो कोई IPv4 एड्रेस है ही नहीं है ना, तो इसलिए मेरे को राउटर आईडी यहाँ पे मैन्युअली देनी पड़ गई। क्लियर? अब आईपी राउटर आईडी का फंडा क्या है तुम अभी के लिए छोड़ दो, वो आई में जाओगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि IPv6 के केस में जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं
IPv4 के केस में भी जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल जो इंप्लीमेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, इंटरफेस पे इंप्लीमेंटेड। ये चीज मैंने EIGRP प्रोटोकॉल पढ़ाया था, तब भी समझाया था बड़े डिटेल में। तो इसी तरीके से हम IPv6 के केस में हम नेटवर्क कमांड ना देके हम डायरेक्ट राउटर के इंटरफेस पे इनेबल करेंगे। कैसे? इंटरफेस F0/0, अब क्या लिखेंगे इसके आगे, IPv6 EIGRP, ठीक है, और आगे को लिखना EIGRP 100, दैट्स इट। बस यहाँ पे इनेबल लिखने की जरूरत नहीं होती। एक और है ना, इंटरफेस लूपबैक 1 IPv6 EIGRP 100, भाई लिख दिया। अब जरा देखना EIGRP इनेबल हुआ कि नहीं हुआ। डू शो IPv6 प्रोटोकॉल, तो राउटर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, R1 क्या कह रहा है कि आपका IPv6 प्रोटोकॉल इनेबल तो हो चुका है। भाई क्या रहा है ना, इनेबल हो चुका है, मैंने कमांड ही वो चलाई है, डू शो IPv6 राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP 100 इज इनेबल। बाय डिफॉल्ट मैट्रिक वेट की वैल्यू देखो, K1 K2 K3 वही है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपका बैंडविड्थ और डिले ही यूज होता है। राउटर आईडी यहां से अपने आप आ गई, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, एक्टिव टाइमर तुम्हें पता ही है क्या होता है भाई, स्टक इन एक्टिव स्टेट समझाया था। AD वैल्यू 90 170, मैक्सिमम पाथ यहाँ पे क्या है बाय डिफॉल्ट 16। हॉप काउंट कितने होते हैं 100। आप हॉप काउंट कहां तक कर सकते हो मैक्सिमम EIGRP में 255 तक। वेरिएंस वैल्यू क्या होती है बाय डिफॉल्ट 1। तो तुम देख लो सारी चीजें वैसी है जो IPv4 में थी। डन भाई, रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो रिडिस्ट्रीब्यूशन डन है। अब ये देखो कि कौन कौन से इंटरफेसेस पे आपके EIGRP चल रहा है। डू शो IPv6 EIGRP इंटरफेसेस, तो राउटर क्या कह रहा है भाई, मेरे इन दो इंटरफेसेस पे IPv6 पे EIGRP चल रहा है। डन। इसके अलावा तुम ये कमांड भी चला सकते हो ना, डू शो IPv6 EIGRP नेबर चेक करने के लिए। तो देखो कमांड वैसी है, बस मैं IPv6 लगाता जा रहा हूँ IP की जगह। क्या कह रहा है, कोई नेबर है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई, दूसरे राउटर पे इनेबल तो कर लो। R2 पे चलो जरा, तो इनेबल करे IPv6 राउटर EIGRP 100, ऑटोनॉमस सिस्टम शुड बी सेम एल्स दे वोंट कम्युनिकेट, पता है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, राउटर आईडी देंगे ना। मेक श्योर राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक, राउटर आईडी आपकी सेम नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, इंटरफेस पे F0/0 IPv6 EIGRP 100, और कौन सा इंटरफेस है F1/0 IPv6 EIGRP 100। Now within few seconds we will get a message the adjacency have been achieved। भाई देख लो ना। अच्छा तुम एक चीज और देखो, नोटिस करो, तुम्हें लिंक लोकल एड्रेस का बार बार रोल क्यों समझ में आएगा। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि बाय डिफॉल्ट राउटर एक दूसरे का लिंक लोकल एड्रेस डिटेक्ट कर लेते हैं, हाँ या ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पे क्या कहता, अगर मैं IPv4 में होता और IPv4 के केस में अगर मैं R2 पे कमांड चलाता कि तेरा नेबर कौन कौन है, तो R2 क्या कहता, एक तो भाई 12.1 है, अगर भाई 12.1 है, और एक क्या दिखाता, अगर इसका IP एड्रेस है 23 तो 23.2, हाँ है ना। R2 पे EIGRP के नेबर ये दिखाता। अब मैंने यहाँ पे IPv6 कॉन्फ़िगर कर रखा है, इसका IP एड्रेस क्या है भाई 10:1:1, यही तो है ना। तो R2 को यही तो दिखाना चाहिए कि मेरा नेबर ही है, पता है ये नेबर नहीं दिखा रहा। देख लो R2 पे डू शो IPv6 EIGRP नेबर, वो क्या कह रहा है भाई, मेरा एक नेबर है ये, और ये नेबर कौन है भाई, ये लिंक लोकल एड्रेस है किसका, R1 के इस इंटरफेस का। समझ में आ गया। तो भाई तुम देख लो सारी चीजें वैसी हैं, ठीक है। लिंक लोकल एड्रेस का खेल क्लियर हो गया भाई। क्यू काउंट का मतलब यहाँ पे भी वही है, RTO का मतलब वही है, सीक्वेंस नंबर वही है, SRTT का रोल वही है, ये सब RTP प्रोटोकॉल से रिलेटेड है जो EIGRP का इंटरनल मैकेनिज्म हैंडल करता है। जरा होल्ड टाइम देखना क्या है भाई, वही है ना 15 सेकेंड, और हेलो टाइम क्या है 5 सेकेंड। तो तुम देख लो चीजें क्या बहुत ज्यादा वो मिसमैच कर रही है, नहीं, सारी की सारी चीजें वैसी हैं। डन। उसके बाद R2 पे भी चला दिया EIGRP, अब जरा R3 पे और जाके EIGRP चला दो भाई। सो कमांड विल बी IPv6 राउटर EIGRP 100, then router ID should be given 3.3.3.3, then interface F0/0 or IPv6 EIGRP 100, then interface loopback 1 IPv6 EIGRP 100। लो भाई सब पे EIGRP चला दिया। अब जरा R1 की राउटिंग टेबल में आके देखो क्या ये वाला नेटवर्क शो कर रहा है भाई। सबकी राउटिंग टेबल में अब सारे नेटवर्क शो होने चाहिए ना। तो R1 पे आ जाओ और देखो जरा, डू शो IPv6 राउट, हाँ भाई शो हो रहे हैं। डी का मतलब क्या होता है EIGRP ना, देख लो AD वैल्यू 90 से आ रहे हैं, एक ये वाला नेटवर्क आ रहा है R1 के पास, क्योंकि ये दोनों तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, 20 और 192 आएंगे। अब तुम कहोगे सर ये AD वैल्यू ऐसे क्यों आ रही है,
ये क्या है, एफडी वैल्यू, मैट्रिक वैल्यू। अभी ये मैट्रिक वैल्यू कहां से कैलकुलेट हुई है, जो मैंने तुम्हें IPv4 के केस में मैट्रिक कैलकुलेशन समझाया था, डिट्टो मैट्रिक कैलकुलेशन यहाँ पे IPv6 में उठा के चेप दो, ऐसे ही है। वही फॉर्मूला, वही बैंडविड्थ डिले, वही सब कुछ वैसा है, आंख बंद करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो IPv4 का अगर मैट्रिक कैलकुलेशन तुम्हें अच्छे से आता है तो IPv6 का मैट्रिक कैलकुलेशन डिट्टो सेम है, कोई अंतर नहीं है, जरा सा भी नहीं। डू शो IPv6 EIGRP टोपोलॉजी। देखो भाई यहाँ पे भी टोपोलॉजी देखने की कमांड सेम है, बस मैंने यहाँ पे IPv6 कर दिया। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके बेस्ट पाथ और बैकअप पाथ दिखाता है ना टोपोलॉजी में। और अगर मैं एक कमांड चलाऊं ऑल लिंक्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें सारे पाथ दिखाता है। डिफरेंस तो पता है ना आपको। और अब आपको ये पता होगा ना स्टक इन एक्टिव स्टेटस क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को सारी चीजें। डन। IPv4 में, IPv6 में भी वही है। अब मान लो मेरे को होल टाइम और हेलो टाइम चेंज करना है, जैसे हम IPv4 में करते हैं, तो यहाँ पे भी कर लो भाई। एक इंटरफेस में जाओ, कमांड चलाओ IPv6 हेलो टाइम, हेलो इंटरवल किसका, EIGRP 100 हेलो टाइम कर दूं इसका मैं 2 सेकंड। इसी तरीके होल टाइम चेंज कर दूं, EIGRP 100 6 सेकंड। ले भाई, हेलो टाइम होल टाइम चेंज हो गया कि नहीं। अब इसका इफेक्ट कहां पे दिखेगा तुम्हें, R2 पे दिखेगा ना, लो देख लो। क्या भाई देख लो, 2 नेबर है, इस वाले नेबर का देखना टाइम 5-4 5-4 5-4 हो रहा है ना, 2 सेकंड में ही जा रहा है। तो देख, ठीक है। और क्या करा था, और हमने क्या सीखा था EIGRP में, बताओ जरा, तुम लोग ही बताते रहो, मैं सारी चीजें वही रिवाइज करूंगा। IPv6 में हमने सीखा था भाई मैट्रिक कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने तुम्हें बता दिया। मैट्रिक मैट्रिक वेट का क्या फंडा है, कौन कौन से पैरामीटर यूज होते हैं, हेलो पैरामीटर सारे वही होते हैं यहाँ पे सेम। यहाँ पे क्या AD वैल्यू सेम है, ठीक है। और क्या हमने सीखा था, हेलो टाइम होल टाइम चेंज करना, वो भी सेम है। अब हमने और क्या सीखा था भाई, हमने और क्या सीखा था, जल्दी बताओ। हमने सीखा था ऑथेंटिकेशन लगाना सीखा था भाई। यस सर। हाँ, ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं जरा बताना। पहले हम ऐसे लिखते हैं ना, की चेन। की चेन का हम नाम लिखते हैं कुछ, मैंने की चेन का नाम क्या लिख दिया, जय। उसके बाद हम क्या करेंगे, की ID लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, की स्ट्रिंग। और हम मतलब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, पासवर्ड, है ना। तो मैंने की ID 1 दे दी, तो पासवर्ड क्या दे दिया, 1 2 3। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जाके इंटरफेस पे लगाते हैं कि नहीं लगाते। अब है ना, इंटरफेस F0/0। अब क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे बस मैं लिखूंगा IPv6, सारी कमांड एज इट इज सेम है, ठीक है। अब IPv6, उसके बाद क्या लिखना है भाई, ऑप्शन में देख लो, ऑथेंटिकेशन वगैरह लिखा आ जाएगा। लिखा आ गया कि नहीं आ गया, तो तुम देख लो, मेरे को अब इंप्लीमेंट करने की जरूरत तो नहीं है भाई, सारी चीजें देखो वैसी है ना, जैसे मैंने वहां पे आपको करके दिखाई थी। आप पहले मोड बता दो, ठीक है, आपका मोड कौन सा है, EIGRP 100। और उसके बाद बता दो भाई, आप तो MD5 की इंप्लीमेंट कर रहे हो, और उसके बाद क्या करोगे, इंप्लीमेंट कर दो ना IPv6। उसके बाद ऑथेंटिकेशन, फिर क्या करोगे, अपने की चेन का नाम बताओगे, तुम्हारी की चेन का नाम क्या है, जय। फिर क्या करो, यही है ना कमांड, हाँ यही है यार। EIGRP 100। वो कह रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड, क्यों, रुक जाओ, EIGRP 100 अब लिखना पड़ेगा आगे जय। लो भाई, डन भाई, इंप्लीमेंट हो गया, देख लो। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस आया IPv4 के ऑथेंटिकेशन और IPv6 के ऑथेंटिकेशन में, बस इतना था कि वहां पे मैं IP लिखता था, यहाँ पे मैंने लिख दिया IPv6। भाई चीजें क्लियर है सबको, किसी को कोई भी डाउट आ जाए तो यार साथ के साथ पूछ लेना, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल वैसी हैं। जिसको IPv4 अच्छे से आता है भाई, IPv6 भी आ जाएगा अच्छे से। कमांड में तो कोई डिफरेंस है नहीं, जहां पे जो डिफरेंस आएगा मैं साथ के साथ बता दूंगा कि भाई ये डिफरेंस है। नो कीचेन उड़ा देता हूँ, नो कीचेन जय नाम की, लो भाई डन। हमने ऑथेंटिकेशन लगानी सीखी थी, और हमने क्या सीखा था, वेरिएंट्स वगैरह चेंज करना सीखा था ना, लोड बैलेंसिंग सीखी थी। अब लोड बैलेंसिंग मैंने कैसे कराई थी, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, वेरिएंट्स चेंज करके ना, IPv6 राउटर EIGRP 100। जरा देखना क्या वेरिएंस की वैल्यू हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। लो भाई, यहाँ पे भी वेरिएंस की वैल्यू चेंज हो गई, जैसे मैंने वहां पे किया था। क्या हम AD वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लो भाई एक सेकंड, डिस्टेंस, भाई AD वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे लिख दो EIGRP, उसके बाद AD वैल्यू दे दो। और क्या करवाना था तुमने, बताओ जरा, और क्या तुम्हें मैंने सिखाया था, वो सारी चीजें इंप्लीमेंट कर लेते हैं। हमने भाई वो सीखा था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा क्या, राउट फिल्टरिंग, याद है आप लोगों को। IPv4 में चिल्ला चिल्ला के मैं थक गया था कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक ही नहीं है। अच्छा, ACL कैसे लगाओगे भाई, ACL तो वैसी लगेगी ना जैसे लगती है भाई एक्सेस लिस्ट,
एक्सेस जिसके आगे आप सीक्वेंस नंबर दोगे 1, ठीक है, फिर क्या लिखोगे डिनाई, फिर क्या लिखोगे एड्रेस टू मैच, है ना, होस्ट लिख दिया। अब होस्ट के आगे मैं लिखूं तो होस्ट का वो एड्रेस मांगेगा, डन। लेकिन अच्छा एक चीज और देखना, मैं एक चीज नोटिस, तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला था, स्टैंडर्ड एसीएल लिख रहा था कि नहीं लिख रहा था। एक बात बताऊं, IPv6 के केस में स्टैंडर्ड एसीएल इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती। अब मैं कुछ चीजें जो डिफरेंस है वो भी साथ के साथ बता देता हूँ। इन केस ऑफ IPv4 इफ यू रिमेंबर, वी कैन परफॉर्म द राउट फिल्टरिंग इन 3 वेज। एक तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगा सकता हूं मैं। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट कैसे लगाते थे हम, यूजिंग स्टैंडर्ड एसीएल, यूजिंग एक्सटेंडेड एसीएल। और हम क्या कर सकते थे भाइयों, और हम कर सकते थे प्रीफिक्स लिस्ट, और हम कर सकते थे राउट मैप, डन भाई। लेकिन IPv6 के केस में इफ यू वांट टू फिल्टर द इफ यू वांट टू ब्लॉक द यूजर डेटा, अच्छा एक बात बताओ, IPv4 में यूजर का डेटा ब्लॉक करने के लिए आप लोग क्या एसीएल नहीं लगाते हो? अब एसीएल चाहे आप नंबर मोड चलाओ, चाहे आप नेम्ड मोड चलाओ, चाहे आप स्टैंडर्ड एसीएल चलाओ, चाहे आप एक्सटेंडेड चलाओ, है ना। तो ये तो आप IPv4 में कुछ भी चला सकते हो। लेकिन IPv6 के केस में आपकी कौन कौन सी आप एसीएल ना पता है कौन सी चला सकते हो, एक तो सिर्फ नेम्ड मोड एसीएल, और नेम्ड में भी आप चला सकते हो सिर्फ एक्सटेंडेड, आप नेम्ड में स्टैंडर्ड नहीं चला सकते। अब कोई भी अगर आप में से ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल में डिफरेंस क्या है, सर ये नेम्ड मोड एसीएल क्या होती है, नंबर मोड एसीएल क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, किसी को नहीं पता, तो मेरा एक 9 से 11 का बैच चल रहा है CCNA का, उसमें मैंने अभी 2 दिन पहले ये टॉपिक पे एसीएल पे टॉपिक डिलीवर करा है, ठीक है। उसमें मैंने नेम्ड मोड, नंबर मोड, स्टैंडर्ड एसीएल, एक्सटेंडेड एसीएल सब पढ़ा है। तो मैं उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिसको भी जरूरत हो मेरे को एक बार पर्सनली व्हाट्सएप पे बोल देना, तो मैं शेयर कर दूंगा। और अगर आप लोगों को पता है नंबर मोड नेम्ड मोड में डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड एसीएल एक्सटेंडेड, तो भाई बढ़िया बात है, ठीक है। तो IPv6 के केस में वी विल इंप्लीमेंट ओनली एक्सटेंड नेम्ड मोड एक्सटेंडेड एसीएल, क्लियर भाई चीजें। चलो तो इसलिए मैं यहाँ पे देखो, इसलिए मैं अगर कमांड चला भी रहा हूं ना तो वो कह रहा है होस्ट का एड्रेस दो, लेकिन वो IPv4 का एड्रेस मांग रहा है, IPv6 का ऑप्शन है नहीं, है ना। तो हम नेम्ड मोड में चलाएं, तो नेम्ड मोड में चलाता हूं मैं, ठीक है। IP एक्सेस लिस्ट, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, देखो आगे यहाँ पे एक्सटेंडेड, देखो एक्सटेंडेड आ गया, स्टैंडर्ड आ गया, मैं यूज करूंगा कौन सी, एक्सटेंडेड, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं सपोर्ट करेगी। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एसीएल नाम लिखते हैं ना एसीएल में, क्योंकि हम नेम्ड मोड यूज कर रहे हैं। मैं नाम दे दिया क्या, जय नाम दे दूं। अब वो क्या कहेगा, डिनाई कराओ, किसको डिनाई कराना है हमें भाई, यहाँ पे तुम प्रोटोकॉल डिसाइड कर सकते हो, प्रोटोकॉल नंबर डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। जो तुम्हें करना है वो तुम वो डिसाइड कर लो। मैंने लिखा IP, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे सामने ऑप्शन क्या आ रहा है भाई, सोर्स एड्रेस, सोर्स होस्ट, सोर्स नेटवर्क। रुको, इससे रिलेटेड ना एक डॉक्यूमेंट है, वो भी पढ़वा देता हूँ साथ के साथ तुम्हारी बुक में, 1 सेकंड रुक जाओ बस। अब मुझे पता है तुम में से अभी तक किसी ने बुक तो खोल के देखी नहीं होगी, खोल के देख ली होती तो पता चल गई होती है चीजें ऑलरेडी। तुम्हारी जो सिस्को की ऑफिशियल बुक है उसी में सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। रुक जाओ पढ़वा देता हूँ, एक बात लगे हाथ, सस्ते का माल सस्ते में। अरे आजा नीचे। हाँ भाई कौन सा चैप्टर है, EIGRP फॉर IPv6, हमको यही ओपन करना है, डन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई देखो, ये तो राउटिंग प्रोटोकॉल की तुम्हारी इंप्लीमेंटेशन दे रखी है। उसके बाद थोड़ा सा नेम्ड मोड के बारे में बता रखा है। नेम्ड मोड मैंने कहा था मैं आप लोगों को बताऊंगा, नीचे आ जाओ। आप अभी एक टॉपिक आ जाएगा राउट फिल्टरिंग वगैरह, जरा ध्यान से देख लेना, मुझे बता देना। OSPF चालू कर दिया इन्होंने, फिल्टरिंग नहीं बताई। नहीं नहीं, शो IPv6 राउट, शो IPv6 प्रोटोकॉल। एक सेकंड रुको, तुम्हारा अभी बताते हैं कॉन्सेप्ट कहाँ पे मिल जाएगा।
ला 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 ला, रुक जाओ, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर, टाइम पहले पड़ा था। ये देखो हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, R1 पे आ जाओ, ठीक है। डिनाई आईपी, ऑब्जेक्ट ग्रुप, होस्ट दे लो, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ साथ के साथ कि जैसे वहां पे डिनाई परमिट का फंडा था ना, यहाँ पे भी डिनाई परमिट का वैसी फंडा है बिल्कुल, ठीक है। IPv6 प्रीफिक्स लिस्ट, इस तरीके से आप प्रीफिक्स लिस्ट भी बना सकते हो अपना नाम देके। आगे राउट मैप है, IPv6 राउट मैप, रुक जाओ, राउट मैप का नाम क्या था, राउट मैप, राउट मैप का नाम दे दो, क्या है राउट मैप का नाम तुम्हारा, जो भी देना है, डन। उसके बाद डिनाई परमिट करवा सकते हो बाय डिफॉल्ट करके राउट मैप में जाके, फिर जो भी तुम्हें मैच कराना है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या करा था EIGRP प्रोटोकॉल में, मैंने बोला था ना मैच करो किसको, मैट्रिक को, और मैंने मान लो मैट्रिक वैल्यू दे दी 32,000, मतलब इस मैट्रिक वैल्यू के सारे राउट को परमिट करना। आप क्या करोगे, IPv6 EIGRP 100, वहां पे जाके क्या, एक सेकेंड, IPv6 राउटर EIGRP 100, देखो तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा है क्या उसको कॉल करने का, राउट मैप को नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट का तो ऑप्शन आ रहा है ना। और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के बाद यहाँ पे प्रीफिक्स लिस्ट को ही कॉल करवा रहा है, यहाँ पे रुक जाओ जरा, नहीं करा रहा राउट मैप को कॉल, एक सेकंड रुको, देखते हैं राउट मैप कैसे कॉल होगी। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट हटाओ, डिफॉल्ट मैट्रिक, डिस्टेंस, मैक्सिमम पावर, पैसिव इंटरफेस, समरी मैट्रिक, टाइमर, वेरिएंस, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट तो दिखा रहा भाई, और कोई ऑप्शन में नहीं दिखा रहा। चलो मैं वेरीफाई कर लूंगा इस चीज को यार कि राउट मैप एग्जीक्यूट होगा कि नहीं IPv6 पे। बाकी आपका ACL में एक्सटेंडेड मोड, आपका नेम्ड मोड, और आपका डिस्ट्रीब्यूट, और आपका ACL में, और आपका प्रीफिक्स लिस्ट, ये चीज चलेंगी। राउट मैप का मैं कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा। इसके अलावा जो आपका पैसिव इंटरफेस का फंडा है वो भी बिल्कुल वैसे ही है। पैसिव इंटरफेस मुझे याद आ गया, राउटर EIGRP 100। अगर आप किसी इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बनाओगे तो होगा क्या, राउटर उस इंटरफेस पे कभी भी हेलो मैसेज वगैरह नहीं भेजता, यही फंडा है पैसिव इंटरफेस का। तो अगर हेलो मैसेज नहीं भेजेगा तो क्या होगा, नेबरशिप डाउन चली जाएगी। तो कौन से इंटरफेस को आप पैसिव इंटरफेस बनाते हो, आप हमेशा उस इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बनाते हो जहां पे आपके एंड यूजर कनेक्ट होते हैं। इससे क्या होता है, पैसिव इंटरफेस बनाने से, भाई पैसिव इंटरफेस बनाने से थोड़ी सा सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो जाती है। कैसे, देखो अगर मान लो मैं बात करूं कि राउटर यहाँ से R1 से अगर आपको चाहते हो कि ये जो नेटवर्क है X नाम का नेटवर्क, ये R2 की राउटिंग टेबल में शो हो, तो क्या R1 के इस इंटरफेस पे आपको EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल करना पड़ेगा। जब इनेबल करोगे तभी तो R1 X नाम का नेटवर्क R2 को देगा, डन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रॉब्लम ये है, लेकिन जब किसी भी प्रोटोकॉल, किसी भी इंटरफेस पे प्रोटोकॉल इनेबल होता है तो राउटर उस इंटरफेस से राउटिंग टेबल बाहर भेजेगा। अब मान लो यहाँ पे अटैकर है, उसने आपकी राउटिंग टेबल देखी, उसने क्या करा, एक फेक राउटिंग टेबल जनरेट करी, यहाँ पे R1 को भेजा। अब R1 क्या करेगा, R1 इस राउटिंग टेबल को एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा, आगे फेक नेटवर्क इनको दे देगा। तो प्रॉब्लम है ना, तो भाई मैं चाहता ही नहीं हूँ कभी राउटिंग टेबल सेंड हो ना हेलो मैसेज सेंड हो। इससे क्या होगा, जब हेलो मैसेज सेंड नहीं होंगे तो नेबरशिप फॉर्म हो पाएगी, जब नेबरशिप ही नहीं फॉर्म होगी तो मैं यहाँ से कभी राउटिंग टेबल एक्सेप्ट करूंगा नहीं। तो अगर आप किसी इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बनाते हो तो मैं राउटिंग टेबल तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ उस इंटरफेस से, ठीक है, लेकिन मैं राउटिंग टेबल कभी भेजता नहीं हूँ बाहर। अब राउटिंग, लेकिन अब तुम कहोगे सर राउटिंग टेबल कैसे एक्सेप्ट हो जाएगी, भाई राउटिंग टेबल एक्सेप्ट करने के लिए नेबरशिप फॉर्म होनी चाहिए। अब नेबरशिप तो बनेगी नहीं ना, क्यों, क्योंकि हेलो मैसेज सेंड नहीं होगा, बात ही खत्म, पैसा आदम, ठीक है। तो पैसिव इंटरफेस हमेशा कौन से बनाएंगे, जहां पे स्विच के साथ डिवाइस कनेक्ट हो जाएंगे आपके आगे, जहां पे, डन। और क्या था भाई तुम्हारा इसमें, देख लेता हूँ यार, और कुछ याद आ गया बताने वाला तो बता देता हूँ। राउटर रेप सॉरी EIGRP 100, बाकी तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारा इवन CCI में भी जाओगे तो तुम्हारे जो लैब का एग्जाम होगा ना, लैब के एग्जाम में भी इतना कहीं कुछ नहीं है। देखो मैक्सिमम पाथ आप चेंज कर सकते हो, मैक्सिमम पाथ 2 कर दूंगा तो क्या बाय डिफॉल्ट राउटिंग टेबल में कितने पाथ हो सकते हैं, 16 एक नेटवर्क पे पहुंचने के लिए। अब कितने होंगे, 2। और बताओ और क्या ऑप्शन में आ रहा तुम्हारे सामने, शटडाउन का ऑप्शन आ रहा है ना। पता है यहाँ पे शटडाउन का मतलब क्या है कि EIGRP प्रोटोकॉल की प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी सारे के सारे इंटरफेस से। अगर मैं शटडाउन कमांड चलाता हूँ
तो IPv6 के केस में एक फीचर है कि EIGRP प्रोटोकॉल की प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आप प्रोसेसिंग इस तरीके से बंद भी करा सकते हो और नो शटडाउन चला के प्रोसेसिंग को आप ऑन भी कर सकते हो EIGRP प्रोटोकॉल में। ठीक है, उसके बाद और क्या, देखो हाँ भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन समझना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए भी देख लो IPv6 क्या लिखना है आपको, रीडिस्ट्रीब्यूट। रीडिस्ट्रीब्यूट के बाद क्या लिखोगे, अब भाई यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है रिप। अब रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लो, अभी हम किस पे हो, रिप, लेकिन यहाँ पे आपको आगे रिप का नाम देना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि IPv6 के केस में रिप प्रोटोकॉल जब इंप्लीमेंट करते हो तो रिप का नाम देते हो, याद है आपको, तो यहाँ पे भी आपको नाम देना पड़ेगा कौन से प्रोटोकॉल को आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। जैसे कि मान लो कि R1 का जो इंटरफेस है ना, कौन सा R1 का जो इंटरफेस है लूपबैक 1, मैं इस पे से जो आपका IP वो चल रहा है EIGRP प्रोटोकॉल, इसको हटा देता हूँ, नो IPv6 EIGRP, इसके बाद क्या है 100, हटा दिया। अब इस प्रोटोकॉल को मैं इनेबल करता हूँ किसमें, रिप में, IPv6 राउटर रिप, रिप का नाम क्या है सिस्को, उसके बाद इंटरफेस लूपबैक 1 IPv6 रिप सिस्को इनेबल। अब एक बात देखना, क्या R3 की राउटिंग टेबल में ये कौन सा नेटवर्क है आपका 192.168 वाला, क्या शो हो रहा होगा अभी, डू शो IPv6 राउट, भाई 1 वाला नेटवर्क शो हो रहा है अभी, नहीं ना शो हो रहा, क्यों, क्योंकि वो अब एक अलग प्रोटोकॉल में, क्या करना पड़ेगा भाई, रीडिस्ट्रीब्यूशन करो जरा, IPv6 राउटर EIGRP 100, किसको करो रीडिस्ट्रीब्यूट, किसको, रिप को, रिप का नाम क्या है सिस्को। अब आगे क्या करनी पड़ेगी, देखो एक कमांड चला देना इंक्लूड कनेक्टेड, इंक्लूड कनेक्टेड कमांड चलाने से क्या होगा IPv6 के केस में, जो भी आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ना तभी वो एडवर्टाइज होंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इंक्लूड कनेक्टेड, और एल्स कई बार क्या होगा जब आप इंक्लूड कनेक्टेड कमांड नहीं चलाते ना IPv6 में, तो आपके जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो आगे वो रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, तो इसलिए मेरे को इंक्लूड कनेक्टेड चलाना पड़ा। और साथ के साथ आप मैट्रिक भी डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी मैट्रिक वैल्यू से जाने चाहिए, तो आप बैंडविड्थ की वैल्यू दे दो भाई, क्योंकि वो प्रोटोकॉल तो अपने आप कैलकुलेट करेगा ना, डिले की वैल्यू दे दी मैंने 100 माइक्रोसेकंड, उसके बाद वो क्या कह रहा है रिलायबिलिटी की वैल्यू दे दी 1, हालांकि जब ये पैरामीटर यूज ही नहीं हो रहे होंगे तो आप कुछ भी वैल्यू दो, क्या फर्क पड़ेगा। फिर वो क्या कह रहा है M2 की वैल्यू दे दो, लो भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो गया। R3 पे जाके देखो वो नेटवर्क शो हो रहा होगा, नहीं आया अभी तक भाई, 10 का आ रहा है, कहाँ गया वो, देखने दो जरा, डू शो IPv6 प्रोटोकॉल, कह तो रहा है भाई रिप प्रोटोकॉल को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, किसको, सिस्को को, और डू शो IPv6 प्रोटोकॉल। हाँ भाई यहाँ पे क्या दिखा रहा है भाई, रिप चल रहा है किस पे, लूपबैक 1 पे, डन। एक बार जरा देखूं R2 पे जाके, R2 के पास नेबरशिप तो बनी, बट एक मिनट, नेबरशिप देखो यहाँ पे डाउन आ रही है, किस किस के बीच में, देखो यहाँ पे नेबरशिप भी डाउन पड़ी है, डू शो IPv6 EIGRP नेबर, कौन सा नेबर डाउन पड़ा हुआ है इसका, अब देखो यहाँ पे लिंक इंटरफेस बना रखा था ना शायद, कौन सा इंटरफेस F0/0 पैसे नहीं बनाया हुआ था R1 पे, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, देखो 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 एक बार देख लेता हूँ ना, R1 पे कमांड चलाइए डू शो IPv6 प्रोटोकॉल वाली, यहाँ पे दिखा देता है कोई पैसिव बना हुआ होता तो, ये लिखा ऊपर, देखो ये पैसिव बना हुआ है ना, तो देख लो नेबरशिप ब्रेक कर ली, दिस इज द रीजन, तो वहां से हटा दो ये कमांड IPv6 राउटर EIGRP। मैं कह तो रहा हूँ दीपक ना होता ना तो कुछ ना होता, कौन सा है फास्ट इथरनेट 0/0 ना, नो कर दो, neighborship will be formed now, neighborship will be formed, the network will be redistributed, and then R3 will get that network, आ गया भाई एक्सटर्नल नेटवर्क, डन है। लो यार, तो ये सारी चीजें थी, लगभग वैसी थी जैसे IPv4 में थी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मजे करो स्वाद लो। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीकास्ट एड्रेस क्या यूज होगा जब राउटिंग टेबल एक्सचेंज होगी, FF02::A, वहां देखो ये रिप में क्या था, रिप में था आपका 224.0.0.9 IPv4 में, तो मल्टीकास्ट क्या हो गया
IPv6 में FF02 डबल कॉलन 9, FF02 क्या, मल्टीकास्ट IPv6 की रेंज। IPv4 में क्या होता है 224.0.0.10, यहाँ पे क्या हो गया FF02 डबल कॉलन ए। ए क्यों, क्योंकि 10 को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आप ए तो लिखते हो, और आपका IPv6 कैसे लिखा होता है, हेक्साडेसिमल में ना, दैट इज व्हाई ए लिखा होगा। देख लो, कमांड चला लो यार। वारशाक पे राउटिंग टेबल भी जारी होगी, तुम देख लो। देखो हेलो मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं ना, मल्टीकास्ट एड्रेस यूज नहीं हो रहा है, FF02 डबल कॉलन है। देख लो भाई, राउटिंग टेबल हेलो मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं। हेलो पैरामीटर में क्या कोई डिफरेंस है, वही पैरामीटर है कि नहीं है IPv4 वाली, तो देख लो सारी चीजें वैसी थी यार। ठीक है, चलो खेल खत्म, पैसा खत्म। अब कल की क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोगों को OSPF। नाउ यू गाइस कैन एंजॉय।